नमस्कार, मैं हूं विजय राघव। आप देख रहे हैं एनालिसिस। तो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। जेईई तथा नीट परीक्षाओं को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्र लगातार कोरोना संकट काल में परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। इसी बीच जेईई मेंस के 8 लाख छात्रों में से 7.4 लाख छात्रों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। वहीं नीट के 15 लाख छात्राओं में से 6.84 लाख छात्रों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में इसको लेकर विस्तृत बातचीत की है। आइए इसको सुनते हैं। है कि जेईई की जो परीक्षा के लिए और नीट की परीक्षा के लिए जो परीक्षा हो रही है, बहुत अभिभावकों के और छात्रों के लगातार हम पर दबाव रहा। साहब, आप नीट की परीक्षा क्यों नहीं करा रहे हैं, आप जेईई की परीक्षा क्यों नहीं करा रहे हैं। अभिभावक इतना परेशान थे कि बच्चा कब तक पढ़ता रहेगा, क्या होगा आखिर, ये इसका तो कोई समय जो है होना चाहिए। हम लोग जब परिस्थितियाँ थी तो एक बार थोड़ा सा पीछे किया, फिर दूसरी बार पीछे किया, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ थी, लोग तैयार भी नहीं थे और परिस्थितियाँ थी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं जो सुप्रीम कोर्ट की मोटी मोटी भाषा है उसको मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि महामारी की स्थिति है, लेकिन अंततः जीवन जीना है और हम छात्रों के भविष्य को लंबे समय तक संकट पर नहीं रखा जा सकता। छात्रों के भविष्य को लंबे समय तक संकट पर नहीं रखा जा सकता और उनका पूर्ण अकादमिक वर्ष बर्बाद नहीं किया जा सकता। तो इधर छात्रों का दबाव कि आखिर हमको हमारा एक वर्ष हमारा करियर का चौपट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उधर अभिभावकों का भी। इसलिए एनटीए ने जो तिथियां की 2 बार पीछे की, और आज ही एनटीए के जो डीजी ने मुझे सूचना दी। मुझे बहुत खुशी है कि जेईई के जो कुल छात्र थे वो 8.58 लाख छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया था, और उसमें से कल तक 7,25,000 छात्रों ने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर दिया। यानी ये शिक्षा के लिए तैयार है, इस परीक्षा के लिए वो परीक्षा देने के लिए एडमिट कार्ड इसीलिए। और 85 और अभी तो इन सब बातों को जानने के बाद हम शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो कोरोना के डर से अगर देश ठहरा रहा तो इतना पिछड़ जाएगा कि पुनः वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ कदम ताल करना लगभग असंभव होगी। इस महामारी का संक्रमण मृत्यु अनुपात घटते हुए 1.85 तक आ गया है, यानी 100 कोरोना रोगियों में से 2 से कम की मौत हो रही है। बैंकिंग, बीमा नीति, अर्थनीति, लोक प्रशासन में तैनाती या सीमा पर हथियार लगाने की रणनीति, सभी में औसत रिस्क का सिद्धांत प्रयुक्त है। अगर छात्रों को नीट, जेईई या यूपीएससी परीक्षाओं से वंचित रखा तो एकेडमिक सेशन भी 1 वर्ष पीछे होगा व करोड़ों छात्र प्रभावित होंगे। फिर यही राज्य जहां एक ओर उद्योग, रेस्तरां व मॉल खोले जाने को लेकर राजस्व आने की वजह से आतुर थे, आज केंद्र के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। फैक्ट्री में काम से भी खतरा वही है जो परीक्षा हाल में 3 घंटे बिताने में है। लेकिन क्या राज्यों ने कारखाने बंद करवाए? नहीं करवाए, क्योंकि इससे उनको राजस्व होगा और नहीं करवाने भी चाहिए। अगर कारखाने बंद करवा दिए तो अर्थव्यवस्था का एक चक्र है वह बंद पड़ जाएगा, जनता सड़कों पर आ जाएगी, शायद विद्रोह भी हो सकता है। इसके लिए अर्थव्यवस्था का जो चक्र है वो चलता रहना चाहिए।
केंद्र के लॉकडाउन की सख्ती पर पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने ऐतराज कर उसे संघीय ढांचे पर हमला बताया है। आखिर केंद्र को परीक्षा करवाकर क्या लाभ है? लेकिन चूंकि देश की अर्थव्यवस्था व भावी राष्ट्रीय जनजीवन को लेकर केंद्र सरकार का नजरिया व्यापक होता है, लिहाजा हर मुद्दे पर केंद्र से टकराव उनके अपने राज्य हित में नहीं है। यह मुद्दा परीक्षा लेने से परीक्षार्थियों के जीवन को संकट में डालने का नहीं, बल्कि सरकारों पर परीक्षा के लिए समुचित प्रबंधन व्यवस्था का है, जो अपने अपने राज्यों के छात्रों के हित में राज्य सरकारें करवाएं। रिजर्व बैंक ने 2 दिन पूर्व ही कहा है कि लोगों के बाहर न निकलने से टूरिज्म, रेस्तरां, यातायात व उपभोक्ता सामग्री की खपत पर भी भारी असर होगा, जिसका दुष्परिणाम देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा व गरीब ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित होंगे। आज जीवन की गतिविधियों को घर में कैद रखने की अपेक्षा राज्य अभिकरणों द्वारा उनके समुचित प्रबंधन की जरूरत है, वरना कोरोना से तो नहीं, समाज भूख से जरूर मरने लगेगा। धन्यवाद।